कराची में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ऐं सेव इंडस रिवर मूवमेंट तरफ़ां तकरारी केनालनि जी तामीर ख़िलाफ़ कराची में गॾिजाणी कोठाई वई, जंहिं में पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, ज़ैन शाह, सफदर अब्बासी, फहमीदा मिर्ज़ा, रियाज़ अली चांडियो, असदुल्ला भुट्टो ऐं ॿियनि शिरकत करे सिंधु दरिया ते नवनि केनालनि ख़िलाफ़ तहरीक खे तेज़ करण जो ऐलान करे छॾियो ऐं 19 अप्रैल ते हैदराबाद में एहतिजाजी मार्च जो ऐलान कयो वियो, जंहिं में चयो वियो त पाणी असां लाइ ज़िंदगी ऐं मौत जो मामिलो आहे ऐं तकरारी केनालनि खे कंहिं बि हालत में तामीर करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। इधर सिंध के जो आबादगार हैं उनकी अगर देखी जाए तो ज़रिए माश जो है उस पर काफ़ी आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हम लोगों ने अपने सारे जितने भी दोस्त हैं ये सोचा है कि अगर आबाद ज़मीनें सिंध की गैर आबाद हो जाएंगी तो फिर अल्लाह ने जब चाहा तो ये सारी जो एक कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे इन्होंने पानी को डाइवर्ट किया हुआ है, तो वो पता नहीं कब कामयाब होगा, मगर जो ऑलरेडी आबाद ज़मीन है वो बंजर हो जाएंगी। तो लिहाजा हमने ये क्लियर बात कर ली है कि हर उस फोरम पे हम लोग जाएंगे जिस पे हम क्लियर कर सकें कि भाई सिंध को बंजर करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम भी फेडरेशन का हिस्सा है और हम मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। अगर एक फेडरेशन कमज़ोर होता है तो पाकिस्तान भी कमज़ोर होता है, खुदा ना खास्ता। तो लिहाजा वो कंसिडर भी करें, और जो करारदाद इस वक्त नेशनल असम्बली में आई है कैनाल्स के मुखालफत में, उस पे भी हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के फॉर्म 47 के जो उम्मीदवार हैं वो भरपूर उस पे वोट करें और सिंध को बंजर होने से बचाएं। ये मुख्तसर मैं अगर आपको बताऊं तो वो बेहतर है, क्योंकि डिटेल में ये चीज़ें जब ये करारदाद का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे, तो तब तक इससे ज़्यादा हम इसको उठाना नहीं चाहते। फ़िलहाल कि करारदाद का हम रिज़ल्ट देख लें कि कौन सिंध का मुहाफ़िज़ बनता है और कौन सिंध के मुस्तकबिल के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, और सिंध के गरीब आदमियों के साथ कौन साथ देता है, और इस सिंध को आबाद रखने के लिए किसकी बुलंद आवाज़ होती है हाउस के अंदर, वो भी हम देखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मेरे दूसरे दोस्तों की टॉपिक ये था कि उमरकोट में बाई इलेक्शन है, उस बाई इलेक्शन में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे, और हम लोगों का मुत्तफ़िका कैंडिडेट है, सेव सिंध मूवमेंट का मुश्तरका उम्मीदवार है लाल माली साहब। उसके इलेक्शन की कैंपेन में हम लोग सब 15 तारीख को उमरकोट में होंगे, और जितने भी हमदर्द हैं उनको भी हम यही कहते हैं कि वो हर घर जाके हमारे उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए जद्दोजहद करें। मगर एक चीज़ आप लोग भी ज़रूर पूछोगे, सवाल करोगे कि इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा, तो वो मैं ये समझता हूँ कि जिस को अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए था, मनसब से हट जाना चाहिए था, इलेक्शन के जो करते धरते हैं, तो वो जाते जाते कोई मेहरबानी ना कर जाए हाकिम वक्त की फॉर्म 47 के, तो वो सवाल आप करेंगे तो उसके मुताबिक कहेंगे। बाकी कोई ऐसी चीज़ जिससे आप खुश हों वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। वो हो सकता है बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद खुशी की कोई बात आ जाए। देखें, इसका जवाब मुख्तसर मैं इसलिए आपको इस तरीके से दूंगा कि आप महसूस करें कि हम आप लोगों तक ये
आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हम बायकॉट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है वो ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब वो सिस्टम का हमने आपको बताया तो सही कि उस सिस्टम को हम किस तरीके से हराने निकले, और हमारी जद्दोजहद जारी है। अब बशर्ते ये सारा सिस्टम एक्टिवेट होते नज़र आए और आप में से कोई कैंडिडेट हो तो आप भी चीख पुकार ज़रूर करेंगे, मगर हमें उम्मीद है कि जो असल मालिक हैं उन तक हमारी आवाज़ ज़रूर जाएगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट फॉर्म 47 पे मिलेगा। अच्छा, या ऐसे ही मुलाकात की क्या उसमें मुलाकात? वो कोई ऐसा नहीं है, इंट्रोडक्शन था हम लोगों के साथ, और वो उनका मेन फोकस जो था पानी पे था, और उनकी एक तंजीम है जो वैसे ही कैनाल्स पे उनकी वो 10-10 दिन के प्रोग्राम बनाती है, तो वो काफ़ी उनके अंदर दिलचस्पी थी पानी पे, तो वो उस पर हम लोगों को ब्रीफ भी कर गए और एक मुलाकात भी पहली हम लोगों की उनकी हो गई। देखें इस चीज़ को, जैसे आप ये सियासत की बात कर रहे हैं, अब ये सियासत नहीं है, ये पानी का इशू सियासत नहीं है। उनको चाहिए मनसब, हुकूक की जंग है, हुकूक की जंग है। उनको चाहिए सियासी मनसब, जिनके लिए वो जितना भाग सकते हैं भागते हैं और थकते नहीं हैं। मगर ये जायज़ बुनियादी हक जो है पानी, जो शहरों की भी और देहातों की भी ज़रूरत है, उनके लिए वो घर घर नहीं जा रहे, क्योंकि उनको इक़्तिदार चाहिए, मनसब चाहिए। तो ये उनका दोगलापन जो है अवाम भी देख ले कि किसी की हुकूमत पलटानी हो या 26वीं आईनी तरमीम करनी हो तो वो हर दरवाज़ा खटकाते हैं, मगर जो पानी के इशू है इस पे कोई दरवाज़ा नहीं खटका रहे। मुल्क छोड़ के बाहर चले गए और दूसरा अस्पताल पड़े थे। ये सिर्फ तवज्जो हटाना चाह रहे हैं कि कैनाल से किसी तरीके से तवज्जो हट जाए, मगर मैं आपको एक ऐसा अहम मौजू दूंगा, अगर आप लोगों का इसके बाद फिर कोई सवाल ना हो तो फिर आप सोचते रहना। जो खालिक हैं फॉर्म 47 हुकूमत के, उनके सर पे ये इतना बड़ा बोझ पड़ गया है कि वो अब सोच रहे हैं कि ये लदा हुआ जो हमारे सर पे बोझ है, ये किस समंदर में या किधर जाके फेंके तो हमारी जान छूटे। बस इधर नौबत आ गई है। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, उसके बाद जो है वहाँ पे लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो मारन बलोच एक लड़की थी उसको गिरफ्तार किया गया। खुद सिंध में जो बलोच लड़कियाँ एहतजाज करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पूरा मन एहतजाज करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत को आप कैसे देखते हैं? दूसरा ये कि MPM ने जब लास्ट टाइम पे कहा था कि हम सिंध के इशूज पे इकट्ठे हैं, लेकिन MPM ने कहा, ये भी कहा है कि केनाल का जो मामला है वो सबसे मिल बैठ के बनानी चाहिए। मैं दोनों चीज़ों का जवाब एक ही देता हूँ आपको। जब आप असली घी को इस्तेमाल करते हो तो दूसरी कंपनियां हैं जो वनस्पति बनाती हैं, वो कहती हैं असली घी सेहत के लिए मुज़र है, मगर जब रिसर्च होती है तो पता चलता है असली घी जो है वो मुज़र नहीं है, वनस्पति मुज़र है। तो ये अब बलूचिस्तान में ये हो गया काम, असली सरदारों को साइड पे कर दिया, और वो सिंधी में कहते हैं हथ ठोकिया सरदार ठाए वरतों, उनके पीछे कुत्ती भी नहीं है, समझे? तो वो हाल ख़राब हो गया है। दूसरी चीज़, जब वो दोस्त जिनके उम्मीदवार 14 ने फॉर्म भरा और उनको 15 दे रहे हों, तो वो फिर उन्हीं के नीचे जो 15 दे रहे थे उनको सीटें, तो वो उन्हीं की ज़बान चलेंगे, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दें। अगला स्टेप है सिंधु दरिया बचाओ तहफ़्फ़ुज़ मार्च, बचाओ मार्च 19 अप्रैल को हैदराबाद में है, जो शहर के शारों से होता हुआ और हैदराबाद गेट के हाईवे पे ख़त्म होगा और उधर जलसा होगा। दूसरी गुजारिश ये थी कि सेव रिवर इंडस मूवमेंट मुस्तकिल तौर पे तो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन मुख्तलिफ़ जमातें, सियासी समाजी तंजीमें जो एक्टिव हैं उनमें भी हम उनका साथ दे रहे हैं, वो वकला हों, वो यूथ हों,
या कुछ मीडिया के भी दोस्त हैं जो भी इस में चला रहे हैं मूवमेंट, तो उनमें शाना बशाना है और फैसला किया हुआ है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो इस इत्तेहाद में नहीं है उनसे भी 2 दिन पहले मीटिंग करके मुशावरती काउंसिल बना ली है। इस पूरी जो मूवमेंट सियासी समाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें एक नेटवर्किंग हो और आगे जाके जब फैसला कुन मरहले में आए तो कोई बड़े स्टेप भी होंगे, नॉन वायलेंट लेकिन एग्रेसिव स्टेप्स स्ट्रगल के वो हम उठाएंगे, तो वो भी जारी रहेंगे। हमारी डिमांड मुख्तसर है। ये जो माजी में पिछले 2-4 महीनों में सिंध गवर्नमेंट ने अपना ओपिनियन दिया है या सदर आसिफ अली जरदारी ने जो ओपिनियन दिया है वक्त जॉइंट पार्लियामेंट में या उसके बाहर, या तीसरा जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली से किया गया, हम समझते हैं कि ये सारा मुनाफिकाना उनकी पॉलिटिक्स है और ये उस तरफ जा रहे हैं और इसका कोई भी इशू से संजीदगी नहीं है। ये जो सिंध में उभार आया है पब्लिक का, उसको ठंडा करने के लिए अब ये 4 तारीख या 18 या आगे पब्लिक में जाने का उन्होंने फैसला किया है, ना कि वापस लेने का। अभी भी करारदादें तो जमा करते हैं, अगर अपोजिशन में हो तो हम उनको यहाँ तक ही रखें। हमारी डिमांड ये है कि 8 जुलाई 2024 को जो उन्होंने अप्रूवल दिया था कि कैनाल्स बने और पीएसडीपी से और एडीपी से फंडिंग देकर और उसको जल्दी करके स्ट्रेटेजिक कैनाल्स बनाए जाएं, वो अप्रूवल उसका विथड्रॉल करें या डीनोटिफाई करें। बाकी जो भी कहेंगे कि कंसेंसस बना के या कोई भी बात करेंगे तो ये तहरीक जारी रहेगी जब तक विथड्रॉल का ये नोटिफिकेशन या कोई अप्रूवल का 8 जुलाई का नेगेशन नहीं आती। इसलिए इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और अप्रैल में तो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी जो हमारे लाड़काना से कंबर का मार्च है वो 26 अप्रैल को है और मुख्तलिफ जमातें जो हमारे कंपोनेंट पार्टीज़ हैं उनकी इंडिविजुअल जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप हर दूसरे दिन देखेंगे कि वो शेड्यूल आता रहेगा और हम इसके खिलाफ लोगों में बेदारी मूवमेंट जारी रखेंगे। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस वक्त जो ये 6 कैनाल का इशू है, इस पे सबसे पहले जीडीए ने यहाँ पे हमने मीटिंग की और उसके बाद इसमें इनिशिएटिव लिया और ये कि वो लोगों में अवेयरनेस और आवाम तक वो मैसेज जाना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के घर घर वो मैसेज जा चुका है। ये किसी एक सियासी पार्टी का इशू नहीं है, ये किसी एक शख्स का इशू नहीं है, ये किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का नहीं है। यहाँ पे औरतें हों, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हैं, वकला हैं, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं और वो सड़कों पे है। हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो रहा है और जैसे कि मीडिया भी उसको कवर कर रही है, तो इसमें मुझे बहुत खुशी है। आज बहुत से लोगों ने हमारी ये मीटिंग अटेंड भी की है। असदुल्ला भुट्टो साहब भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत दूसरी मुख्तलिफ पार्टीज़ के, इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं और हम यही कहते हैं कि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ये सिंध की आवाम की, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, क्योंकि उन्हीं के अगर वो कैनाल बनते हैं तो कराची का पानी, हैदराबाद का पानी उसी से आता है और वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि रूरल का इशू है और अर्बन का नहीं है, कराची का उससे ज़्यादा बड़ा इशू है। सो इसलिए ये चीज़ें, इसमें सबका पूरा सिंध अफेक्ट होता है। और ये भी मैं साथ के साथ बताती जाऊं कि ये बड़ा हमारा पुरअमन है। अभी तक कोई ऐसी हमने एग्रेसिव तरीके से या एग्रेशन नहीं है, लेकिन आज हम जो अवाम में तशवीश देख रहे हैं, आज जो हम यूथ में, क्योंकि वो समझते हैं 65% आपका जहां यूथ बल्ज हो, वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमेशा सिंध के साथ पानी के मामले में नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि और रिसोर्सेज के में भी सिंध के साथ नाइंसाफ़ी होती है। गैस हमारे पास से निकलती है और वो
यहाँ से ले जाते हैं। और आज अगर आप देखें तो सिंध में कितनी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इसी तरह पानी की। और मैं सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने चारों इकाइयों को जोड़ के रखा है, जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है, आज उसकी भरपूर तरीके से वायोलेशन हो रही है। आर्टिकल 155 की वायोलेशन हो रही है, सीसीआई को ना बुला के वायोलेशन हो रही है। और जिस तरह के आज मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट भी आज जो बनाया है फॉर्म 47 की बुना पे, वो समझ आता है कि इस तरह के पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, क्या वजूहात थी, आज उसके असर नज़र आ रहे हैं। तो मेरी आप सबसे ये है कि और मीडिया से ये अपील है कि जिस तरह आज आप के साथ जिस तरह के ड्रैकोनियन लॉज ला के और आपको मुंह बंद किया जा रहा है, उसमें आज हर एक प्रोटेस्ट में है तो पानी का ऐसा मामला है जिससे कोई महफूज नहीं रहेगा। अभी तक हमने बहुत अपने वर्कर्स को सबको रोका हुआ है और हम उनको बार बार ये मशवरा बताते हैं, कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है और प्लीज़ इसको पुरअमन रहना चाहिए, क्योंकि सिंध हमेशा से पुरअमन सूबा रहा है और यहाँ की आवाम बहुत पुरअमन है। तो हम पुरअमन तरीके से हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और पानी के लिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हम भरपूर तरीके से इसमें एजिटेशन को आगे बढ़ाएंगे। और मैं जब उम्मीद करती हूँ बहुत जल्द हम कराची में जब करेंगे तो कराची एक वो जलसा होगा, वो भरपूर जलसा होगा कि हर घर जो है कि यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि आज जो पानी का बहरान यहाँ पे है दूसरे इश्यूज़ का है। इसके साथ साथ जब आज पाकिस्तान के 2 सूबों की हालात इतने ख़राब थे, इतने चैलेंजेस थे, तो ये बात समझ से बालातर है कि आज इस तरह का जहाँ पे सिंध की आवाम में इतनी तशवीश पाई जा रही है कि ऐसा इशू इस वक्त क्यों उठाया गया। तो मेरी जो भी इक़्तिदार में है उनसे अपील है, जो अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और उसके साथ अलाइज हैं ये, उनकी एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती जब तक पीपल्स पार्टी उनके साथ में है। वो लोग ये दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, बेशक वो काबीना में हो या ना हो। आज हुकूमत उन सब की है जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए हैं। तो इन सब को होश के नाखून लेने चाहिए और इस चीज़ का फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस तरह की मूवमेंट आज यहाँ। देखिए, बात यह कि उमरकोट का जो बाई इलेक्शन है वो हमने उमरकोट के बाई इलेक्शन के अंदर तमाम जो सेव इंडस रिवर मूवमेंट की अंदर जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, ख़ुसूसन पीटीआई और जीडीए के जितने भी अनासर हैं, उन्होंने सब ने सपोर्ट का ऐलान किया था। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा इलेक्शन वहाँ होने जा रहा है। और जो वहाँ पे मोबिलाइजेशन है इस वक्त, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बच्चा इस वक्त कल ही समारोह के अंदर रैली हुई है, जिसकी तस्वीरें छपी भी हैं। भरपूर रैली समारोह, जैसे शहर में हज़ारों लोग निकल के बाहर आए हैं। इलेक्शन वो हार चुके हैं, अब सिर्फ है मैनिपुलेशन। 2-3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके होके आया है किसी न किसी बहाने, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। सारे वज़रा उनके एक्टिव हैं वहाँ पे, जो कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है। डीआरओ आर ओ में कल डीआरओ से मिल के आ रहा हूँ। पोलिंग स्टेशन तब्दील की जा रही हैं, जो एप्लीकेशन दी जा रही है लाल माली साहब की तरफ से, अगर उन्होंने कोई रिजेक्ट किया है जैसे आप कह रहे हैं, तो वो फितरी है उनकी तरफ से। जो उनकी एप्लीकेशन दी जा रही है वो रिजेक्ट हो रही है। उन्होंने हाईली सेंसिटिव वो पोलिंग स्टेशन जो कि हम समझते हैं कि हमारे हैं, उनको हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर करके वहाँ 14 जो है एसपीज खड़े कर दिए गए हैं। वो अपना जो पोलिंग स्टाफ है वो उनकी मन मर्जी का वहाँ लगाया जा रहा है। पोलिंग स्टाफ वहाँ लोकल, ये नहीं होता कभी भी कि लोकल, बल्कि तहसील वाइज होता है कि एक तहसील से दूसरी तहसील में पोलिंग स्टाफ लगाया जाता है। लेकिन वहाँ के लोकल वडेरों का के कहने पे जो इस वक्त पीपल्स पार्टी का साथ दे रहे हैं, जिनका कोई आवाम से ताल्लुक नहीं है, उनके कहने पे जो है वहाँ पे पोलिंग स्टाफ लगाया जा रहा है। वहाँ पे जलसे की क्या हुआ, 15 हमने 7 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी हुई थी उनको। 15 कल मैं वहाँ पे गया हूँ और जब हमने फाइनल किया वहाँ पे जलसे का, और वो ऐलान आता है कि हम लोग जा रहे हैं, और जो हमारी पूरी क़यादत वहाँ जा रही है पीटीआई की और जीडीए की, और हमारे जितने भी अपने बाकी जो भी साथी हैं वो सब वहाँ पे जाएंगे।
तो वहाँ पे कल ही एप्लीकेशन दी गई है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी हमें आपको क्या राइट बनता है डीआरओ का कि जी हमारी एप्लीकेशन 7 तारीख को उसको वो एंटरटेन नहीं करता और वो पीपल्स पार्टी की एप्लीकेशन को कहता है कि जी उन्होंने भी दी है। भाई उन्होंने तो बाद में दी है, उनका तो कोई इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ इसको सबोताज करना चाहते, वो तो अवामी लेवल पे पीपल्स पार्टी तो इस बात खत्म हो चुकी है। जरदारी साहब ने तबाह बर्बाद करके रख दिया पीपल्स पार्टी को, कहाँ है वो पीपल्स पार्टी? तो मैं ये समझता हूँ कि हम बिल्कुल हर हवाले से ये जो मूवमेंट है ये तबाही है इन लोगों की, झूठ पे झूठ। आप शुरू करते हैं पहले दिन से, आप पहले क्या कहते थे कि जी ये जो जरदारी साहब ने दी नहीं नोटिफिकेशन, वो जो उन्होंने फैसला ही नहीं किया, मिनट्स गलत है, कोई कैनाल नहीं बन रहे, एक पे एक झूठ और आज आके कहाँ खड़े, वो भी यहाँ भी झूठ के जी रेजोल्यूशन ने जमा कराई है। वो बाद में स्पीकर के थ्रू मैनिपुलेट करके उन्होंने वो एक नोट स्पीकर का लिखवा दिया, स्पीकर कराए में उसमें, हालांकि मैं इज्जत करता हूँ सदार आयाज सादिक साहब की, लेकिन वो पीपल्स पार्टी को बचाने के लिए उसको एंटरटेन करें। पहली जो पिटीशन अपना रेजोल्यूशन है पीटीआई की है, उसमें बहस होनी चाहिए, उसमें सब्सटेंस है, उसमें पूरा सब्सटेंस है। उन्होंने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने कोट किया उसके अंदर, और एक एक पॉइंट उन्होंने लिखा है। उनकी जो रेजोल्यूशन जो दी है पीपल्स पार्टी वो तो मजाक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी इस समझ के अंदर हम बिल्कुल खड़े, इलेक्शन का कोई भी नतीजा निकले, हम जा रहे हैं वहाँ हम जा रहे हैं ओवरकोट के अंदर। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे किस तरह के लोग जो है धांधली करने की कोशिश करते हैं, हम बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे, लेकिन जो हालात हैं वो आप सबके सामने है, लेकिन भरपूर मुकाबला होगा इंशाल्लाह। इनको जिस तरह हमने इनको कैनाल्स के मसले पे एक्सपोज किया है, इलेक्शन के मसले पे भी इनको एक्सपोज किया। 19 तारीख को दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमारा पुरअमन मार्च है, मैं सारी सिंध को अपील करूंगा कि दरियाए सिंध के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक ने जो अपील की है, मैं सारी सिंध को ये गुजारिश करूंगा कि हैदराबाद में जमा हो, क्योंकि 18 तारीख को सिंधु दरिया बेचने वाला सरकारी शो है। तो 19 तारीख को सिंध के तहफ़्फ़ुज़ और गैरतमंद लोगों का शो है जो दरियाए सिंध बचाना चाहते हैं। कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे जो सिंध की ज़मीनों पे डाका है, हम अपनी ज़मीनें बचाना चाहते हैं, हम अपनी मादनियात और अपने वसीले बचाना चाहते हैं। इस वजह से सारी सिंध 19 तारीख को शामिल हो जाएं हैदराबाद के मुजाहरे में। एक पार्टी का या एक इलाके का इशू नहीं है, हमारी पार्टियां अलग हैं, लेकिन हम पानी के इशू पे सब एक हैं। और हम पानी के इशू को जो है वो सिर्फ ज़बान के मुखालफत के ज़रिए नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जान दे के भी इसको बचाने की फ़िक्र करेंगे, क्योंकि ये पानी जो है ये पहले ही हमारे सिंध के अंदर पानी कम है और 1991 के मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये जैसे कहा जा रहा है कि पानी जो है वो पंजाब का तकसीम होगा, तो पंजाब का पानी कहाँ से तकसीम होगा? पंजाब के पास कौन सा फालतू पानी है जो वहाँ ले जाएगा? लिहाजा इस तरह के बयानात के ज़रिए हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और मैं इस बात पे बिल्कुल वज़ाहत से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कैनाल के सिस्टम है ये आवाम के मुफाद में नहीं है, बल्कि ये जो है बाज़ मुक़द्दर क़ुव्वतों के मुफाद का मसला है, और हम उनके मुफाद को पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम उनका रेजिस्ट करते हैं। और आखिर में मैं बात ये भी कहूँगा कि ये को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, सदर आसिफ जरदारी को भी सिंध के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने हमारे हुकूक़ के और हमारे पानी के सिलसिले में इस तरह की गलत बातें की हैं। हम सब लोग जो है अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह कैनाल नहीं बनेंगे, और हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके लिए वो पूरी तौर पे ये ऐलान किया जाए। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फेस सेविंग चाहती है। इस तरह वो मुख्तलिफ किस्म के बहाने कर रही है, कभी वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं और कभी ये करारदाद का वो ड्रामा कर रही हैं। अब जब नेशनल असेंबली में करारदाद पेश की गई है तो अब उनका असल चेहरा वो सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम में, इस अलायंस के साथ आज जितने भी फैसले हुए हैं उनको इंडोर्स करती है, और हम अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ करने जा रहे हैं। 19 तारीख को जो अनाउंस हुआ हैदराबाद में जलसा, वो सबका मुश्तरका जलसा होगा। उसके बाद कराची की डेट भी इंशाल्लाह फाइनल होने वाली है। उसके साथ साथ मैं एक अर्ज़ करता चलूँ
कि जो उमरकोट में बाय इलेक्शन हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट नहीं है, ये हम GDA जॉइंट जो ये अलायंस बना हुआ है उस अलायंस का कैंडिडेट है। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे इस वक्त जो अवामी सूरत हाल है तो उसमें हम ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। मगर पूरी हुकूमत फॉर्म 47 की है और जो इदारे ख़ास करके इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता इलेक्शन में उसका जो किरदार रहा है वो किरदार आप सबके सामने है कि वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हैं। और हुकूमत अपनी मशीनरी इस्तेमाल करके इस इलेक्शन को भी फॉर्म 47 की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मगर आप सब मीडिया से भी गुजारिश होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन को हम फॉर्म 45 तक आप सबके सामने लेकर आएँ और इलेक्शन हम ये जीतने लगे।